नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के चरियाई बाजार के पल्लेदार काफी परेशान, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की शिकायत दर्ज। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गुरुद्वारे में हुए विशेष धार्मिक आयोजन। सागर की घटना के विरोध में सराफा व्यवसायियों ने व्यवसाय रखा बंद, दिया धरना। सर्दी के टॉर्चर से लोग परेशान, सुबह से छाया रहा घना कोहरा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चरियाई बाजार की, जहां के पल्लेदार काफी परेशान हैं। इनका कहना है कि एक महिला के द्वारा सभी को धमकी दी जाती है, गालियां दी जाती हैं और उसके बाद झूठी रिपोर्ट भी कर दी जाती है। इस बात से काफ़ी खपा हैं। आज तमाम जो यहाँ के पल्लेदार हैं वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां इनके द्वारा लिखित रूप से शिकायत की गई और कहा गया कि महिला अगर किसी की शिकायत करती है तो उस मामले की पहले निष्पक्ष जाँच कराई जाए, उसके बाद मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि बार बार महिला के द्वारा झूठे मामले में फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। क्या इनका कहना है, क्या इनके आरोप हैं, आइए सुनते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम डैनी राज अहरवाल है। साकिर नया बाजार नंबर 4 में रहता हूँ, जो कि मेरे भाई जय प्रसाद अहरवाल और मेरे साथ के सभी गढ़ पल्लेदार, उनका नाम रामकरण अहरवाल और काल्लू रामकरण रजक अहरवाल और कल्लू अहरवाल और मेरे संग के साथी भाई वो है भरत अहरवाल। इन लोगों के लिए जबरदस्ती साबिया बेगम, जो कि है राजा चूना वाले हैं, उनकी मंजली वाली बहू है, इनने जबरदस्ती हम लोगों के भाई लोगों के ऊपर एक मामला झूठी पंजीबद्ध किया गया है। उसमें एक कारण ये है, उनका घरेलू विवाद चल रहा है। और घरेलू विवाद के कारण ये है कि हम लोग पल्लेदारी करते हैं और पल्लेदारी तो सर हमें जहाँ मिलेगी हम वहाँ करेंगे। अब लोग पैसा दे रहे हैं तो हम उनके यहाँ भी कर सकते हैं। अब इनका घर का विवाद चल रहा है, हमें मालूम नहीं था कि इनके घर के विवाद में हमें जबरदस्ती ये फंसा देंगे, ठीक है ना। अब इनका कहना था कि आप राजा के यहाँ काम नहीं करना, तो हम लोग ने चूना का भी सीजन नहीं किया, इनके पास चूना के सीजन भी नहीं किया। और चूना के सीजन के बाद इन लोगों ने जबरदस्ती हम लोग के ऊपर झूठा मामला पंजीबद्ध करवाया गया। कहाँ काम करते हैं आप लोग? हम लोग चरियाई बाजार सिविल वार्ड नंबर 3 में करते हैं। आपको जय प्रसाद अहरवाल। कहाँ काम करते थे, क्या हुआ है? मच्छी मार्केट में काम करते हैं और गिन्नार सेठ के पास काम करते हैं। और जो साबिया बेगम है ना, जो खान, ये बोलती है कि हम लोग उस दुकान पे नहीं जाएं। इसने कभी हम लोग को बताया नहीं है, केवल ये बोला गया है यहाँ एसपी साहब के पास बैठकर आवेदन देती गई है। हम लोग को कभी नहीं बताया कि हम लोग ने आपकी शिकायत की है, फलाना किया है। बाद में हम लोग को कोतवाली में बुलाया गया है कि भाई तुम लोग ने कभी इनको परेशान किया है क्या, कुछ भी किया है। आज हम लोग बच्चेदार हैं, कोई 3 बच्चे का बाप है, कोई 2 बच्चे का बाप है। इसके लिए हम लोग आवेदन देने भी आए थे एसपी साहब के पास कि हम लोग कहीं गलत होते तो हम लोग आवेदन भी नहीं देते ना सर। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केवल हम लोग की कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई साजिया बेगम के पास कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज।
दमोह। सागर की घटना के विरोध में दमोह में बंद का आह्वान किया गया। दमोह के सराफा व्यवसायियों के द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रख के धरना प्रदर्शन किया। घंटों तक यह धरना प्रदर्शन किया गया। बताया जाता कि सागर में काफी बड़ी घटना हुई है। एक मंदिर को तोड़ दिया गया है। खास बात यह कि प्रशासन के द्वारा जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। दमोह में भी यह नाराजगी देखी गई। दमोह में धरना प्रदर्शन हुआ। स्वर्णकार समाज के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न समाजों के लोग भी शामिल हुए। सभी के द्वारा घटना की निंदा की गई और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है और क्या लोगों का कहना है। रास्ते में उसको साथ मारपीट की गई। शासन का धन्यवाद, आप पे तुरंत कार्रवाई की गई। अगर यही सागर टीआई जेल में होते, कोई और समाज का होता तो वो मंदिर नहीं टूटता। आपने मिली भगत की है, वहां के विधायक ने मिली भगत की है। आपने मिली भगत होने के कारण ये मंदिर टूटा है। आपने एक टीआई को सस्पेंड कर दिया, आपको पूरा प्रशासन सस्पेंड करना था। अयोध्या में मंदिर इतनी लेट बना और आज वो अपराधियों में एक अपराधी का केवल पकड़ा गया है। इसका ये मतलब नहीं कि हम दूर हैं आपसे। जब हम आपके साथ में तो आप भी हमारे साथ में आइए। हम क्यों मतभेद रखें? आज अच्छा लगता है कि सब समाज के लोग हमारे पंडाल में बैठे हुए हैं। जैन समाज के भी, आषाढ़ी समाज के भी, गुप्ता समाज के, चौरसिया समाज के। लेकिन तो किस बात का होता कि यही प्रकरण अगर कोई और समाज का होता तो दमोह बंद होता। छोटी छोटी सी बातों में दमोह बंद हो जाता है। आज इतना बड़ा प्रकरण हो गया, हमारी समाज के लोग घायल हुए, उनके साथ मारपीट की, जानबूझ के मारपीट की, दौड़ा दौड़ा के मारा उनके लिए। क्यों मारा? क्योंकि आपकी जगह पे मंदिर था। अरे आप अपने प्रूफ दे रहे थे, वो लोग बात कर रहे थे, आप और हम बैठते, हम देखते, कागज की तैयारी हो चुकी थी। प्रशासन सोता रहा। प्रशासन जागने की बजाय उन अपराधियों के संरक्षण में खड़ा हो गया। वहां के जनप्रतिनिधियों ने अपराधियों को संरक्षण दिया, उन अपराधियों की हौसला अफजाई की, उन अपराधियों को पुरस्कृत करने का काम किया और उनके हौसले बढ़ते गए और आज सागर की घटना उसका अंजाम है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, आज स्वर्णकार समाज सिर्फ इस स्वर्णकार समाज के साथ हुआ अन्याय नहीं है। स्वर्णकार समाज तो इसलिए खड़ी हुई है कि लोगों को ये संदेश जाए कि अगर आप स्वर्णकार समाज के साथ छेड़छाड़ करोगे तो स्वर्णकार समाज अकेला नहीं है। आज सागर के स्वर्णकार समाज अकेला नहीं है। आज सागर के स्वर्णकार समाज के साथ दमोह के स्वर्णकार समाज का एक बच्चा खड़ा हुआ है। यह धरना उस बात का प्रतीक है। और ये धरना, ये सारी दुकानें हुए, आज जो दुकानें बंद हैं, हमारे व्यापारी भाई जो अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, अपने प्रतिष्ठानों में ताले लगा के बैठे हुए हैं, प्रशासन को ये संदेश दे रहे हैं। उनके ताले इस बात का संदेश है कि हम सागर के लोगों के साथ खड़े हैं। इसलिए सागर के लोगों के साथ अगर कोई आप अन्याय करोगे, अगर सागर के लोगों के साथ आप अन्याय करने का कोई विचार बनाओगे, कोई इस प्रकार की हकामत करोगे, तो निश्चित रूप से सागर में जो आग फैली है वो चिंगारी बनते बनते वो धीरे धीरे दमोह तक आएगी, तो दमोह से आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए आप संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह शहर में आज कोहरे का कहर नजर आया। सुबह से काफी सर्द हवाएं चल रही हैं। शीतलहर की चपेट में दमोह जला है। सुबह से लोगों को घरों से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये सुबह 9 बजे का ये नज़ारा है, जहां पर दिन में लोगों को अपने वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही है। लोगों को घरों से निकलने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस समय कोल्ड अटैक चल रहा है। लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है। तापमान में गिरावट है, लेकिन ज़रूरी काम होने के चलते लोगों को घरों से निकलना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाना है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उन्हें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए सुबह से सफ़र करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं ठंड में लोगों का हाल क्या है। पैदल चलने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ मजदूर ऐसे भी नज़र आए जिन्हें 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम के लिए ठंड में भी निकलना पड़ता है।
ऐसे ही कुछ पल हमारे कैमरे में कैद हुए। तो वहीं दिन में किस तरह से लाइट जल रही है, लोगों को किस तरह की परेशानी है। अलाव की व्यवस्था हालांकि सुबह नहीं रहती, अधिकांश क्षेत्रों में रात्रि के समय काफ़ी कम लकड़ी डाली जाती है, इसके चलते लकड़ी खत्म हो जाती है और लोगों को परेशानी हो जाती है। दमोह नगर पालिका सीएमओ से हमारा आग्रह है कि शहर में जिस तरह से लोगों को ठंड के चलते परेशानियां हो रही हैं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को, ऐसे में अधिक से अधिक लकड़ी डाली जाए ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर दमोह में भी विशेष आयोजन किए गए, जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। तो वहीं श्री गुरुद्वारे में भी विशेष आयोजन किए गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में गुरु की गद्दी संभाली और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु बने। सिख समुदाय के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती एक खास त्योहार के रूप में मनाई जाती है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सिख समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी मौजूद हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज के साथ अन्य समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। बीती रात मरहूम हाजी सैयद सौदागर साहब की याद में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रसिद्ध शायरों के अलावा शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लकी DCN के प्रधान संपादक आजम खान ने भी समाज की ओर से अपनी बात रखी। हमसे कोई कहे कि उनके किरदार को आप एक शब्द में, एक वर्ड में कैसे परोएंगे, क्या कहेंगे, तो हम सईद साहब की पूरी जो जीवनी है, उनका जीवन परिचय है, उसको एक शब्द में कह सकते हैं कि सईद साहब एक सौदागर थे। सौदागर के साथ वो एक मददगार थे। उनकी पूरी जीवनी मददगार पर है। हम उनका दूसरा नाम ये कह सकते थे कि वो मददगार है। नैयर साहब कहते थे, अच्छे इंसान की पहचान यही है नैयर। अच्छे इंसान की पहचान यही है नैयर। बाद मरने के
उसे याद किया जाता है। अच्छे इंसान की पहचान यही है नैयर, बाद मरने के उन्हें याद किया जाता है। तो आज जो महफिल सजी है, हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो वो अपने भाई को, हाजी सौदागर साहब को यहाँ याद करने के लिए आए हैं। मैं उनके जज्बातों को जानता हूं अच्छे से, और उनके जज्बातों के जो उनके दिल में था उसको 4 लाइन के माध्यम से कहना चाहता हूं। वो कहते हैं, शहीद भाई के मन में ये था कि काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती, तो भर देते वो आपका दामन खुशियों से, चाहे उसकी कीमत उनकी जान होती। आएगा वो रोज ये सोचकर, आज आएगा वो रोज ये सोचकर, घर सजाते रहे हम उसी के लिए, घर सजाते रहे हम उसी के लिए। और हजरात, ये शेर भी बतौर खास समाज फरमाए दादा कि आज के दौर में सोचना चाहिए, आज के दौर में सोचना चाहिए, क्या करे आदमी आदमी के लिए, क्या करे आदमी आदमी के लिए। उनकी जिद है कि जुल्म ढाएंगे, अरे अपनी जिद है सताते भी हैं, बहला क्या बात है, सताते भी हैं, सताते भी हैं और बहला रहे हैं। वो कितना करम हम पे फरमाए हैं, वो कितना करम पे क्या कहने रहे जब घर परिवार और खानदान में अदब की तरबियत होती है, गजल की तरबियत होती है, तो फिर दाविश नैयत जैसे होनहार फनकार का जन्म होता है। क्या कहने था मुझे सानी मतलब सुना, हमें मीठे वादों पे बहला रहे हैं, हमें मीठे वादों पे बहला रहे हैं, जो करना है उनको किए जाओ। ये गजल का क्लासिकी अंदाज है दोस्तों, ये हमारा सरमाया है, ये हमारी विरासत है। क्या हमें मीठे वादों पे बहला रहे हैं, जो करना है उनको किए जा रहे हैं, जो करना है उनको किए जा रहे हैं, जो करना है उनको किए। जिधर जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं, कुछ अपनी जिंदगी में मर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो मरकर बोलते हैं। तो हाजी सईद सौदागर साहब
मरकर बोलने वालों में से एक थे, लिहाजा सिर्फ हम उनके लिए दुआ है अपने रब्बुल इज्जत की दरबार में, उसकी बारगाह में, कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनके मकाम को और आला तरीन दर्जात उनके फरमाए और उनकी मगफिरत फरमाए। इसी दुआ के साथ हम उन्हें याद करते हैं। उनकी कई खिदमात हैं, बहुत से सईद साहब जिनकी याद में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है, उनसे जिंदगी क्या है ये मौजों से भंवर से पूछो, मौत क्या है किसी वीरान खंडर से पूछो, जद में आंधी की जब आता है हरा पेड़ कोई, क्या गुजरती है परिंदों के जिगर से पूछो, जद में आंधी की जब आता है हरा पेड़ कोई। अरे क्या कहने का जमा वालों, इस पर तो किसी ने खामोश जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुम बिन, बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे। लेकिन मैं जमा वालों, इस पर तो किसी ने खामोश जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुम बिन, बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे। लेकिन मैं हाजी सईद साहब के दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2 दिन क्या 1 साल बीत जाने पे वो उनके जहन में बसे हुए हैं और उनकी याद में आके मुशायरा मुनक्किद हुआ है। उनकी शख्सियत निगारी एक साहब ने यहाँ पे की। मैं आप जो सुनना चाहते हैं मुझे बस आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल तक पहुंचना है। कुछ मेरे फर्ज है, मैं मुझे पूरा करना चाहता हूँ। आपने उनकी शख्सियत निगारी की कि वो जब डोनेट करते थे किसी को पता नहीं चलता था। मैं एक मतलब पेश करता हूँ जो इरशादुल भाई, अजब खुलूस अजब सादगी से करता है, अजब खुलूस अजब सादगी से करता है, दरख्त नेकी बड़ी खामोशी से करता है, बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, वाह, बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। सुभान अल्लाह तुम्हारे बाबा। उसको जीने का हक नहीं कुछ भी, जो यहाँ अमन से नहीं रहता, तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता। आप भी अच्छे से बताइए। जो है सियासत में मुद्दतों से वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, जो है सियासत में मुद्दतों से वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत में। अरे क्या ये हमारा मुशायरा जहाँ सिर्फ अमन और मोहब्बत की बातें होती हैं, यही पैगाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। नफरतें पार, बहुत शुक्रिया अबरार भाई। नफरतें पार कर जो है बहके उनको लाओ मोहब्बत कदे में, नफरतें पार कर जो है बहके उनको लाओ मोहब्बत कदे में, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, लोग पीकर संभलते रहेंगे, ये मोहब्बत। ये अक्लो जहानत, शऊरो नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, गरज के सभी कुछ है तेरे। सागर जिले के गड़ाकुटा में रविवार की देर शाम बाद नमाज मगरिब के सूफी संत हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मुबारक मौके पर शहर मुस्लिम कमेटी की जानब से पढ़ी धूमधाम ढोल नगाड़े घोड़ा बग्गी आतिशबाजी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में संदली चादर निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद चादर शरीफ में शामिल हुए। संदली चादर कोटा मोहल्ला पुराने बस स्टैंड से प्रारंभ हुआ, नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हजरत दूल्हा सैयद की दरगाह पर पहुंची, जहां पर संदली चादर का समापन किया गया। इस दौरान संदली चादर के जलसे में बाहर से आए नागौरी घोड़े भी झूमते नाचते हुए नजर आए, जिसे देखने के लिए
काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा गरीब नवाज की शान में हमारे नगर में बड़ी ही धूमधाम के साथ संदरी चादर जुलूस निकाला गया। इस जलसे में हिंदू मुस्लिम सहित पुलिस प्रशासन ने भी विशेष सहयोग किया। थाना प्रभारी निकांत दुबे से भी हमने इस संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर हाजी अनवर खान, शरीफ ठेकेदार, सलीम खान, मुश्ताक पारशद, तारिक खान, अमजद स्टील, आरिफ बाबू सहित बड़ी संख्या में ख्वाजा के चाहने वालों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के परशुराम टेकरी पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। सब काम हो रहा है। एनपीके क्लब के द्वारा राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर यह आयोजन चल रहा है, जहां पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय लिया गया। बड़ी संख्या में यहां पर खेल प्रेमियों की उपस्थिति भी देखी जा रही है।
जी बताइए क्या कार्यक्रम? बुंदेलखंड एनपीके स्पोर्ट्स एकेडमी एवं क्रीड़ा भारती के सहयोग से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में स्वर्गीय श्री नर्मदा करौसिया जी की याद में उनके नाम पर क्लब भी है, उसी क्लब के द्वारा टूर्नामेंट आयोजित है। राज्य स्तर टूर्नामेंट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जो 5 तारीख से प्रारंभ हुई थी और इसमें करीब 32 टीमों के आने की संभावना है और करीब 15 दिन तक यह मैच चलेगा। इसके संरक्षक अध्यक्ष आदरणीय जयंत मलैया जी हैं और हमारे संयोजक के रूप में अमित बजाज गोलू जी, सह संयोजक हमारे श्याम जी और हमारे तमाम एनपीके स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, इनका पूरा सभी का सहयोग है और दमोह के तमाम जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, सबके सहयोग से है, जनता जनार्दन के सहयोग से टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ है। क्योंकि पूरे जिले में गांव-गांव में टूर्नामेंट चल रहे थे, सारे हमारे खिलाड़ी मित्रों ने और सहयोगियों ने बोला कि सर टूर्नामेंट होना चाहिए दमोह में, तो कम समय में हमारे टीम के खिलाड़ियों ने और सहयोगियों ने जो ग्राउंड बनाया है उसका मैं आभार प्रकट करता हूं और जनता से ही आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के चरियाई बाजार के पल्लेदार काफी परेशान, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की शिकायत दर्ज। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर दमोह के गुरुद्वारे में हुए विशेष धार्मिक आयोजन। सागर की घटना के विरोध में सराफा व्यवसायियों ने व्यवसाय रखा बंद, दिया धरना। सर्दी के टॉर्चर से लोग परेशान, सुबह से छाया रहा घना कोहरा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।